नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। भारत के अंदर कल राजस्थान सरकार क्या केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, ना उसमें शिक्षा के ऊपर कोई ज़्यादा बजट पेश किया, ना सुरक्षा के ऊपर, ना स्वास्थ्य के ऊपर। अभी जयपुर की राजधानी के नामी गिनामी यूनिवर्सिटी पूरे भारत में नाम है, जिसका नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय। बच्चे कह रहे हैं कि जेब कतरी यूनिवर्सिटी है। आखिर क्यों? जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ जेब कट रही है। कैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, किन हालातों में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अरमान देखिए। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हम चीन से लोहा लेंगे, अमेरिका से लोहा लेंगे। किससे लेंगे? हथियार नहीं है, हथियार एक शिक्षा है, उसके बिना आप लोहा नहीं ले सकते। लेकिन शिक्षा भी नहीं मिल रही है, जेब भी काट रहे हैं। आखिर है क्या फरमान? एक तरफ यूपी की तरफ कहते हैं कि दुकानों के वहाँ नाम लगाइए, बोर्डिंग लगाइए, एक तरफ इधर बच्चों का पैसा जमा है वो नहीं मिल रहा है। आखिर ये मेरे हिंदुस्तान के हालात हैं। राजस्थान अछूता नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। कहते थे अभी तो एक इंजन की सरकार है, डबल इंजन ला दीजिए, ला के दे, फिर भी अटके हुए सब जगह। आखिरकार क्या है माजरा? हम इनसे जानते हैं। ये आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। एक तरफ कहते हैं कि बच्चे बिना खाए पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी और मिड डे मील चलाया जा रहा है, और इनको इधर आमरण अनशन कराया जा रहा है। इनको मतलब करवा क्या, मजबूरी हो गई इनको आमरण अनशन पर बैठने के लिए। एक तरफ सरकार कहती है बच्चों को पोषक तत्व खाने चाहिए, ये होना चाहिए उसे। एक तरफ सरकार कहती है कि पोषक तत्व खाओ, बच्चों को दूध पिलाओ। सरकार तरह तरह की स्कीमें लेके आ रही है, लेकिन इन बच्चों से जानेंगे ऐसी भरी उमस के अंदर, ठीक है, ऐसे बैठे हुए यहाँ तंबू तान के आमरण अनशन पर, जरूरत क्या पड़ी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम रेवाड़ है सर। सबसे पहले मैंने सही बोला गलत बोला, पहले तो ये बताइए शुभम भाई। हर बात आपने एकदम सही बोली, और यहाँ बैठे प्रत्येक स्टूडेंट्स की जो भावना है वो आपने आज व्यक्त की है। करोड़ों रुपए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रत्येक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मनी के नाम पे लेता है। अब रुकिए, अब मैं बताता हूँ पूरा माजरा क्या है। जैसे कि मुझे शुभम भाई ने बताया कान के अंदर, लेकिन मेरे कान के अंदर तो बात रहती नहीं है, पेट में पसती नहीं है, वो निकल जाती है। बात ऐसी है दोस्तों कि बच्चों से क्वेश्चन मनी लिया जाता है, और क्वेश्चन मनी का मतलब क्या होता है? वापस रिटर्न भी करना होता है। लेकिन यार रिटर्न की बजाय उनको ठेंगा दिखाती है यहाँ का प्रशासन। आखिर यहाँ के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लाखों की तनख्वाह लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बंगलों में मौज करते हैं। स्विमिंग पूल में किसी की मौत हो जाए तो अल्पना कटेजा घर से बंगले से बाहर नहीं निकलती है बात करने के लिए। और एक तरफ कहते हैं भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में मिसाल है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर छात्र संघ चुनाव के नाम से 255 रुपये हर विद्यार्थी से लिया जा रहा है। पिछले साल भी लिया गया और इस साल भी लिया जा रहा है, और छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार डरी हुई है? पहले गहलोत सरकार डरी हुई थी, या अब ये भजनलाल सरकार डरी हुई है, अंतिम पंक्ति के सीएम? हम जानते हैं शुभम भाई से क्या माजरा है, पूरा बता दीजिए खुल के, जो मन में आता है। पेट में मत पचाइए जैसे कि मैंने नहीं पचाया। देखिए, जब विद्यार्थी यहाँ आता है तब विश्वविद्यालय बड़े बड़े अक्षरों में जो फीस स्ट्रक्चर है वो उसको बताता है कि आपसे किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन मनी का जो अमाउंट है वो लेने के वक्त विश्वविद्यालय बोलता है कि आपसे इतने रुपए क्वेश्चन मनी के नाम पे लिए जाएंगे। लेकिन जब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और वो अपनी डिग्री लेने आता है तो विश्वविद्यालय चुप्पी धारण कर लेता है। उस पर वो कोई जवाब नहीं देता, या उसको चला के ये नहीं बताता कि बेटा तेरे क्वेश्चन मनी तेरे को वापस रिफंड भी लेनी है। उस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। नो ड्यूज़ पे साइन भी होता है, लेकिन क्वेश्चन मनी का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ से प्रति वर्ष लाखों स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। 90% स्टूडेंट्स की क्वेश्चन मनी इन्होंने रिफंड नहीं किए, यानी करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय के पास क्वेश्चन मनी के नाम पे पड़े हैं। लगातार छात्र संघ चुनाव के नाम पर 255 रुपए विद्यार्थी से लेते हैं। पिछले वर्ष भी चुनाव नहीं हुए, इन्होंने हमसे पैसे लिए। कितने लिए बताइए? 255 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी से इन्होंने छात्र संघ चुनाव की शुल्क लिए। जिस चीज़ के हमने यहाँ पैसे दिए हैं वो चीज़ अगर यहाँ घटित ही नहीं हुई तो वो पैसे कहाँ गए? प्रत्येक विद्यार्थी को पिछले वर्ष जब जब चुनाव नहीं हुए वो रिफंड करने होंगे पैसे। 255 रुपए की ईवीएम मशीन लेके आते हैं क्या वो?
देखिए, इनके पास देने को जवाब नहीं है कि 255 रुपये इन्होंने कहाँ यूटिलाइज किए। प्रत्येक स्टूडेंट यानी 63 लाख रुपए का अमाउंट हर साल छात्र संघ चुनाव के नाम पर लिए जाते हैं। अब इस बार भी एडमिशन में इन्होंने छात्र संघ चुनाव की शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी से ली है। अब हम सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे, हम जवाब मांगेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगेंगे, क्योंकि हमने पैसे विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए हैं। जिस चीज़ के हमने पैसे दिए हैं उस चीज़ का हमें पूरा अधिकार है। पैसे छात्र संघ चुनाव के दिए हैं तो छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे। अच्छा, और क्या मांग है आपकी? बिल्कुल, यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। क्वेश्चन मनी को लेकर और छात्र संघ चुनाव के जो पैसे हैं इसको लेकर हम यहाँ आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी ये मांगे नहीं मान लेते हैं हम आमरण अनशन पर रहेंगे। मनीष जी, भाई, पिछली बार गहलोत सरकार ने चुनाव नहीं कराया, छात्र संघ चुनाव, उसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा। मैं सही कह रहा हूँ मनीष भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैसे भुगतना पड़ा, थोड़ा आप बता देंगे? मैंने तो बता दिया, छोड़ दिया एक लाइन। जी, जब आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जब गहलोत सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव बंद करे, उसके बाद में पूरे प्रदेश में एक आक्रोश युवाओं में देखने को मिला, जिसका परिणाम अंत में ये हुआ कि छात्र संघ चुनाव की बदौलत, चुनाव नहीं कराने की बदौलत गहलोत सरकार की विदाई हुई। अच्छा जी। अब किसकी विदाई होगी? अब भजनलाल सरकार अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भजनलाल सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ कही कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद करवाए हैं, हम पूर्ण रूप से अगर हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनावों को हम प्रारंभ करवाएंगे। आपकी मांग को लेके आप कहाँ कहाँ गए? हमने हमारे एकेडमिक प्रशासन से बार बार निवेदन किया, हमने शिक्षा मंत्री जी से कहा, हमने मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से बात करी। जहाँ जहाँ हमें प्रयास करने थे हमने वो समस्त ऐसे प्रयास करे। बार बार हमारे युवा साथी जो यहाँ से निकल कर सदन में पहुँचे हैं, उन्होंने सदन के भीतर बार बार में इस मुद्दे को उठाया कि छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। पूरे प्रदेश में आक्रोश। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय से काफ़ी नामी गिनामी नेता निकले हैं जिनका परचम सब जगह फैला है। राजेंद्र राठौड़ ले लीजिए, कालीचंद सर्राफ ले लीजिए, और अशोक लाहौटी ले लीजिए, पुष्पेंद्र भारद्वाज ले लीजिए, सतवीर चौधरी ले लीजिए, उसके अलावा हनुमान बेनीवाल का नाम ले लीजिए। हनुमान बेनीवाल सब जगह छाए हुए थे। ये एक छात्र राजनीति से निकले हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। इन्होंने अपना करियर बनाना, और ऐसे भी नेता बनता उसकी प्रारंभिक पीढ़ी शिक्षा यही है, यहीं से होता है, यहीं से वो जानता समझता है, मुद्दे समझते हैं। चिट्ठी अभियान की शुरुआत की थी जिसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय से जितने भी सीनियर पदाधिकारी निकले हुए हैं वो किसी भी पार्टी के हो, हमें गर्व महसूस होता है कि वो हमारे साथ मजबूती से आए। और भजनलाल शर्मा जी को, सीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। उसमें कालीचरण सराफ जी हों, अशोक लाहौटी जी हों, भले ही हनुमान बेनीवाल हो, सब लोगों ने, जो राजेंद्र राठौड़ जी हों, सब ने सीएम के नाम एक चिट्ठी लिखी है कि जल्द से जल्द राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अभी 2020 से लेकर 2022 के बीच में एक नेता पनपा है, वो छात्र संघ चुनाव से पनपा है। उसने विधायक का भी चुनाव लड़ा, उसने निर्दलीय, उसने सांसदी का भी चुनाव लड़ा। विधायक तो बन गया हो लेकिन सांसद नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। उसका नाम क्या है? रविंद्र भाटी। और रविंद्र भाटी नाम, उन्होंने भी मुद्दा उठाया है विधानसभा में। भाटी साथ में है आप लोगों के साथ? बार बार वो मुद्दा उठा रहे हैं सदन के भीतर, पर सरकार सदन के भीतर भी मुद्दे उठाने के बाद में इस पर अपना रुख अख्तियार नहीं कर रही, अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही। तो हम सरकार से फिर निवेदन करेंगे कि सरकार अपना स्पष्ट विचार सदन के अंदर रखें। यदि सरकार ने हठधर्मिता कर ली कि नहीं, चुनाव नहीं कराएंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? जिस प्रकार से हमारे छोटे भाई शुभम रेवाड़ जी आज भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ऐसे तमाम पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति, जो भी छात्र प्रतिनिधि है समस्त यूनिवर्सिटियों के, वो सब भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमें हमारी जान भी देनी पड़ेगी। तो शुभम भाई, कब से भूख हड़ताल पर हैं? अभी से हमने भूख हड़ताल चालू की है। जब तक ये मांगे नहीं मान लेते हैं, हमारी जान भी हमें अगर विश्वविद्यालय की पावन धरा पर देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी दूसरे नेता निर्मल चौधरी हैं, ये सब आ रहे हैं आपके पास? अशोक, ये जो मुकेश भाकर, ये सब देखिए, सब लोग मजबूती से किसी न किसी तरीके से छात्र संघ चुनाव की आवाज़ उठा रहे हैं। वो भले ही सदन में हो या सदन के बाहर हो, सब लोग मजबूती से, जो छात्र राजनीति से निकला हुआ है, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव हो। बहुत कम उम्र में आपको समझ अच्छी है शुभम भाई। छात्र राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र राजनीति
एक राजनीति की प्रथम सीढ़ी मानने के साथ साथ यहाँ जो आम विद्यार्थी गांव ढाणी से आता है उसको छात्र राजनीति की ज़्यादा समझ होती है। क्यों? एक माइग्रेशन निकालने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं, एक मार्कशीट लेने में वो दर दर की ठोकरें खाता है, इस कमरे से उस कमरे में प्रशासन उसको भेजता है। जब उसको छात्र प्रतिनिधि यहाँ मिलता है और उसकी मदद करता है तो उसको छात्र संघ चुनाव की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि अगर यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं होता, कोई मदद करने वाला नहीं होता तो उसकी मदद यहाँ कौन करता। जब विश्वविद्यालय के घोटाले होते हैं, स्टूडेंट्स को ठगी की जाती है, जब छात्र प्रतिनिधि उसकी आवाज़ उठाता है उस स्टूडेंट्स को छात्र संघ चुनाव की इम्पोर्टेंस पता होती है। ये ठगी शब्द उपयोग किया, ठगी कौन करता है? विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। पिछले लंबे समय से ये मोबाइल और बैग रखने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे। मोबाइल और बैग रखने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है? देखिए 20 रुपये प्रति स्टूडेंट से पैसे लिए थे इन्होंने। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरे को ये जवाब दिया गया कि हम फ्री में जमा नहीं कर सकते। 4 महीने मैंने एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री में जमा किए। अच्छा। उसके बाद हमने एक आंदोलन किया, उसके तहत जो गलत होता है उसको झुकना पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और अब से नियमित रूप जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं जिनके पास आईडी कार्ड है उनके मोबाइल और बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट जो 20 रुपये देता था और आज वो नहीं देता है उसको छात्र संघ चुनाव की इंपॉर्टेंस का ज़्यादा पता है। वापस दोबारा से आऊँगा, इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है? आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश बिश्नोई है। थोड़ा आगे आइए। अंकुर बिश्नोई जी। हाँ, महाराजा महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी हूँ मैं। अच्छा, वहाँ की कुछ समस्याएं तो बता दो भाई। वहाँ की समस्या जैसे कुछ समय से जो लंबी, जैसे अभी भैया ने बताई, जो प्रमुख समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि परीक्षा के दौरान बैग और मोबाइल फ़ोन रखने के पैसे लिए जा रहे थे। उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करके शुभम भैया ने बंद करवा दिया। लेकिन अब जो हमें प्रमुख परेशानियां आ रही है वो ये है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। अगर कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो जो छात्र प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में कम दिखाई देंगे। तो जो आम समस्याएं में आती है उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन मनी है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। जैसे मैं एक नियमित विद्यार्थी हूँ, मैंने जब फीस भरी तो फीस में क्वेश्चन मनी ली गई, लेकिन मुझे फीस में कहीं ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखा होता है लेकिन फीस रिसिप्ट में कहीं नहीं लिखा होता। तो मुझे नहीं पता कि मेरे से इस चीज़ के पैसे लिए या फिर क्वेश्चन मनी क्या होती है कि वापस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय इससे कोई स्पेसिफिक नोटिस नहीं निकालता कि आपको अपनी क्वेश्चन मनी भी वापस लेनी है। संविधान पार्क में भी कुछ शुभम भाई गड़बड़ियाँ थी। बिल्कुल, देखिए संविधान पार्क में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इन्होंने संविधान को ही चेंज कर दिया। उसके बाद जब मैंने इस गलती को नोट किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लाए तो इनको ऐसा गर्व महसूस होना चाहिए कि जो एक्सपर्ट कमेटी जिस गलती को नहीं पकड़ पाई उस गलती को एक आम छात्र ने पकड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र इतना शिक्षित है कि वो इन गलतियों को पकड़ पा रहा है। लॉ डिपार्टमेंट अलग से है, 5 इयर्स लॉ भी है, 3 इयर्स लॉ भी है, LLM संविधान स्तंभ के लिए एक अलग से कमेटी बनी थी। उसमें कुछ एक्सपर्ट लोग थे जो इस कमेटी के अंदर थे, जो इन सब चीज़ों का निर्णय ले रहे थे। इनको गर्व होना चाहिए कि एक आम छात्र ने ऐसी गलती पकड़ी। आगे आके उस छात्र को सम्मानित करना चाहिए, उसकी बजाय ये पुलिस को बुलाते हैं कि ऐसे छात्रों को दबा दिया जाए और ऐसी गलतियां बार बार रिपीटेटिव ये रिपीट करेंगे। कब तक ऐसा चलेगा? छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे? हम